गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मॉडल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हम लोगों ने कुछ 2020 और 2021 के कुछ अच्छे पीवाईक्यूज करे थे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट टेबल में जो भी मतलब 2020 और 2021 में कुछ अच्छे क्वेश्चन आए होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और इन सारे क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे कि आपका पेपर में क्या हो जाए, थोड़ा बहुत टाइम बचे और आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये जेई मेंस 2020 के 7 जनवरी को मॉर्निंग स्लॉट में आया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज क्लोज टू। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ये जानिएगा कि हम लोग के पास 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम रेडियस ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और वो क्यों होता है हम लोग के पास? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि हम लोग के पास जो 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, इनकी जो साइज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप 4D से 5D में जाते हैं तो हम लोग के पास वहाँ पे होगा क्या, एक हम लोग के पास क्या होता है 4f क्या होता है, हम लोग को एक ऑर्बिटल फिल करने पड़ते हैं, 4f ऑर्बिटल हम लोग को फिल करने पड़ते हैं वहाँ पे। तो उसकी वजह से होता क्या, क्योंकि 4f की हम लोग के पास शील्डिंग बड़ी कम होती है, तो इस वजह से होगा क्या कि जो इतना वो क्या होता है, मतलब इतना उनकी वजह से हम लोग के पास एटॉमिक रेडियस में चेंज नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग के पास होता क्या है, 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज के हम लोग के पास क्या होता है, साइज सेम हो जाएगी। तो अब देखिए सिल्वर हम लोग के पास यहाँ पे है, तो हम लोग के पास होता क्या है कि हम लोग के पास ये निकल, सिल्वर और गोल्ड, ये हम लोग के पास क्या होता है, ये तीनों एक ही सीरीज में हम लोग के पास आएंगे। ये हम लोग के पास इसमें होता है 3D में हो जाएगा, सिल्वर हम लोग के पास होता है 4D में हो जाएगा, और गोल्ड हम लोग के पास क्या होता है 5D में हो जाएगा। तो अब देखिए सिल्वर हम लोग के पास एक ही हम लोग के पास ग्रुप में आ रहे हैं, तो क्या और क्या हम लोग के पास सिल्वर 4D में है और गोल्ड हम लोग के पास होता है 5D में होगा। तो इन लोग की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगी। तो इस वजह से हम लोग के पास जो आंसर होता है वो क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। तो आप एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि अगर मेरे पास ये पूछा जाता है, साइज में बोलेगा कि मतलब कोई एलिमेंट दिया रहेगा और पूछेगा क्या कि हम लोग के पास उसकी साइज किसके बराबर है लगभग, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आप इसको याद रखे रहिएगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकन आर। तो हम लोग को क्या बताना है, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकन का हम लोग को क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है। तो अब देखिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो जाएगा, और हम लोग के पास होता है सिलिकन। सोडियम हम लोग के पास क्या हो जाएगा 3s1, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा 3s2, ये हम लोग के पास क्या होता है 3s2 3p1, और ये हम लोग के पास क्या होता है 3s2 3p2। तो बस सोडियम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, मैग्नीशियम के पास 2 है, एल्यूमिनियम के पास हम लोग के पास 3 है, और सिलिकन के पास हम लोग के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए यहाँ पे आप चीज़ ये जरूर याद रखिए कि हम लोग के पास होता क्या है, मैग्नीशियम का हम लोग के पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा। क्यों? मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि मैग्नीशियम की जो हम लोग के पास जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वो क्या है, एस ऑर्बिटल में है, और एल्यूमिनियम हम लोग के पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें, पी ऑर्बिटल में है। और ये आपको मालूम है कि हम लोग के पास एस ऑर्बिटल हम लोग के पास जो होता है उसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो क्या हो जाएगी, पी ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। इस वजह से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक, अब आप एक चीज़ और देखिए यहाँ पे कि हम लोग के पास ये याद रखिएगा कि हमारे पास सोडियम में देखिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, बहुत ही आसानी से वो निकालना चाहेगा कि हम बहुत आसानी से निकल जाए। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कम हम लोग के पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी हो जाएगी, सोडियम की हो जाएगी। ठीक, तो अब आपके पास यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम से हमारे पास कितना ज़्यादा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से हमारे पास जो ज़्यादा होगा मैग्नीशियम का, और हम लोग के पास फिर सबसे ज़्यादा हम लोग के पास किसका हो जाएगा, सिलिकन का हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे कम हम लोग के पास किसका होना चाहिए, सोडियम का। सोडियम का तो देखिए हम लोग के पास तब क्या हो जाएगा 496 हम लोग के पास सोडियम का होना चाहिए। ठीक, एल्यूमिनियम का हम लोग के पास क्या होना चाहिए, सोडियम से ज़्यादा होना चाहिए पर मैग्नीशियम से कम होना चाहिए। तो 496 है, पहला वाला नहीं हो सकता है। दूसरा देखेंगे हम लोग ये, हाँ फिर दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो होता है वो सही जाएगा। क्यों, सोडियम का सबसे कम है, फिर क्या हम लोग के पास ये एल्यूमिनियम का उससे बाद है 527 हो गया, फिर हम लोग के पास क्या होगा मैग्नीशियम आएगा, और फोर्थ नंबर पे हम लोग के पास क्या आएगा, सिलिकन आएगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ये जेईई 2020 के 9 जनवरी को मॉर्निंग स्लॉट में आया था। तो ये क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, द एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑक्साइड्स दिए गए हैं और हमको बताना क्या कि उसमें हम लोग के पास क्या होता है, एसिडिक कौन से हैं, बेसिक कौन से, और हम लोग के पास क्या होता है एम्फोटेरिक कौन से हैं।
तो आप एक चीज़ जरूर याद रखें कि हमारे पास Al2O3 जो होता है, ये तो हम लोग के पास मेमोरी बेस क्वेश्चन है, ये हम लोग के हम पास हमेशा क्या होता है, ये हम लोग के पास क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, ठीक। और ये P4 हम लोग P4O10 हम लोग के पास क्या होता है, ये फॉस्फोरस ऑक्साइड है, और किस में है, ये हम लोग के पास फॉस्फोरस के क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा, एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक। तो इस वजह से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हम लोग के पास ये पहला ऑप्शन होगा नहीं, तो हम लोग अपना ये पहला ऑप्शन तो हम लोग के पास ये नेगलेक्ट हो गया, तो हम लोग सेकंड वाले में देखते हैं, ठीक। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग के पास होता क्या है कि हमारे पास जनरली जो होता है मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, हम लोग के पास क्या हो जाएगा, बेसिक होते हैं, और हम लोग के पास क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं। तो ये हम लोग के पास क्या एक जनरल रिजल्ट है, बट ये कभी कभी हम लोग के पास क्या होता है, ये कहीं कहीं हम लोग के पास ये गलत भी हो जाता है, तो मतलब जनरली ये फॉलो होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये N2O3 जो होता है, नाइट्रोजन क्या है, एक हम लोग के पास नॉन मेटल है, तो इसका हम लोग के पास जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक हो जाएगा। Li2O लिथियम मेटल है, ये हम लोग के पास बेसिक हो जाएगा। Al2O3 हम लोग के पास क्या होता है, M4 तो हमारे पास BC हो जाएगा। सी में हम लोग को कह दिया गया MgO एसिडिक नहीं होगा, ये गलत है, ठीक। और हम लोग के पास क्या यहाँ पे Na2O भी हम लोग के पास होता है, क्योंकि मेटल है, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एसिडिक नहीं होगा, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम लोग को क्या दिया गया क्वेश्चन में, ये तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया वो क्या है, बोरॉन हैज ए स्मॉलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर shielded from the nucleus by the inner core of the electrons than the 2s electron of the beryllium, 2s electrons has more penetration power than 2p electron, and fourth हम लोग के पास क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम। तो हम लोग क्या बताना है कि हमारे पास इन चारों में से हम लोग के पास कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये इतना आप पार्ट काट दो, क्योंकि ये पार्ट क्या हो जाएगा, रिपीट हो गया है, ठीक। यहाँ से हम लोग के पास क्वेश्चन है ये है, और फिर इतना इतना पार्ट हम लोग के पास गलत है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन, बेरिलियम का हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, बेरिलियम का 1s2 2s2 हो जाएगा। बोरॉन का हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। तो आपको ये मालूम है कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बेरिलियम के हम लोग के पास बोरॉन से आधी है, क्योंकि हम लोग के पास बेरिलियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो क्या होता है, 2s2 से निकल रहा है, s ऑर्बिटल से निकल रहा है, और बोरॉन में हम लोग के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकल रहा है, p ऑर्बिटल से निकल रहा है। तो क्योंकि होता है कि हम लोग के पास ये s ऑर्बिटल के हम लोग के पास पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, इस वजह से हम लोग के पास क्या होता है, बेरिलियम का हम लोग के पास क्या जाएगा, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग के पास जो होता है वो बोरॉन से आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे किसमें दिया गया है, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, तो हम लोग के पास ये सही है, तो सी सही हो जाएगा। और हम लोग के पास क्या बोला जा रहा है, इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग के पास क्या हो गया, पहला सही है, एंड हम लोग के पास क्या थर्ड सही। तो सेकंड ऑप्शन में हम लोग के पास क्या बोला गया, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर shielded फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेरिलियम। तो होता क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमारे पास जो बोरॉन में 2p इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उसमें शील्डिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक, एज कम्पेयर टू क्या हो जाएगा, जो हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है बेरिलियम के। तो इसी वजह से हम लोग के पास वो कह रहा है, ये भी हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर शील्डिंग जाती है इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तभी तो हम लोग क्या करें, बोरॉन से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहा है, इसलिए हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी जो है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। एंड हम लोग के पास क्या बोला, फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम, तो ये तो गलत ही है, तो इस वजह से हम लोग के पास जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग के पास ये डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ये जेएमएस 2020 के 2 सितंबर को मॉर्निंग स्लॉट में आया था। तो क्या पूछा गया है, इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली दैट शोस एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू द अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस अ पीरियड। तो होता क्या हम लोग के पास क्या है, अक्रॉस अ पीरियड हम लोग के पास क्या होता है, साइज जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। और हम लोग के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग के पास जो होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करती है, ठीक। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग के पास जो होता है वो भी हम लोग के पास क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग के पास जो होता है वो बढ़ती है, इंक्रीज करती है जनरली, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो भी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हम लोग के पास एक पीरियड के अलॉन्ग जो होता है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। और यहाँ पे आप याद रखिए कि हम लोग को क्या करना है, केवल हम लोग को मैग्नीट्यूड ही चेक करना है, हम लोग को साइंस से मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, साइज घटती है अलॉन्ग का पीरियड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम लोग के पास जो होता है वो बढ़ेगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो अपोजिट टेंडेंसी हो रही है वो क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग के पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है,
द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अनिल इस। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये कब आया है, जेईई मेंस 2020 के 3 सितंबर को मॉर्निंग स्लॉट में आया था। तो देखिए ये हम लोग के पास हम लोग को उससे बताना है कि एटॉमिक नंबर बताना है। तो ये हम लोग के पास जो अनिल नियम जो होता है, इस तरीके का हम लोग जो ये नाम लिखते हैं, ये अगर हम लोग के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है अगर वो ग्रेटर देन 100 होता है तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, अन का मतलब हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा 1 होता है, ठीक। नील का मतलब हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा 0 होता है, और इन हम लोग के पास जो होता है उसका मतलब हम लोग क्या होता है 9 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग के पास ये और आई यू एम जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं लास्ट में केवल ऐड कर देते हैं। इस वजह से हम लोग के पास जो नाम आया वो क्या है, अन प्लस नील प्लस एन प्लस IUM हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग के पास यार टोटल पूरा नाम है। तो अब हम लोग के पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या आ जाएगा, वो एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम लोग के पास जो जेड होता है वो क्या आ जाएगा, ये 109 आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग के पास जो ऑप्शन सही है वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आप एक बार ये इस तरीके का ये जो मतलब टेबल मतलब एटॉमिक नंबर निकालने के लिए जो टेबल दी गई है ये आप एनसीईआरटी में रिफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में पूरा दिया गया कि अगर अन है तो क्या हम लोग लिखेंगे, नील है तो क्या लिखेंगे, एन है तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट है तो क्या लिखेंगे, ऐसे ऐसे सारे का नंबर के लिए दिया गया है। तो आप एक बार उसको रिफर कर लीजिएगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ये जेईई मेंस 2020 के 4 सितंबर को मॉर्निंग स्लॉट में था। तो इसमें उनसे पूछा जा रहा है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग टू विच ग्रुप। तो अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, कुछ डेटा जो आप याद रखिएगा कि अगर मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 58 से क्या है लेकर के हम लोग के पास क्या होता है 71 है। तो हम लोग के पास जो एलिमेंट है वो किस सीरीज में आएंगे, लेंथेनॉइड्स में आएंगे, ठीक। और हम लोग के पास होता है आर्टिकल 90 से 103 के हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो किस में आते हैं, एक्टिनॉइड्स में आते हैं, ठीक। और अब एक चीज़ और याद रखिए, हमारे पास ये 104 से अगर हम ये देखेंगे 118 तक, तो आप ये याद रखिएगा। तो हम लोग के पास ये 104 से 118 के उनके पास होता है क्या, जो ग्रुप होता है वो क्या हो जाएगा, इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हम लोग के पास होगा क्या, जैसे अगर हमारे पास ये ले लिया, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z इज इक्वल टू क्या है 111 है। तो हम लोग के पास इसका जो ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ग्रुप नंबर जो होता है, ठीक। और अब ये याद रखें कि हमारे पास ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो होता है वो हम लोग के पास क्या होता है हमेशा ग्रुप नंबर 3 में ही रहते हैं, ठीक। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3, ठीक। तो ये इतना जो आपके पास डेटा मैंने आपको बताया, ये मैं आपको मतलब कहूँगा कि आप ये इसको जरूर से जरूर याद रखिए, क्योंकि आपका कभी ना कभी आपका जरूर ना कभी आपके पेपर में आप पूछा जा सकता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हमारे पास एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101। तो 101 हम लोग के पास होता है वो किस में आएगा, वो इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। तो 101 हम लोग के पास क्या है वो एक्टिनॉइड है। एंड 104 का हम लोग के पास क्या है 104, क्योंकि हम लोग के पास ये लास्ट 2 डिजिट 04 है, तो इसका हम लोग के पास क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर जो होता है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास जो बी जो होता है वो सही हो जाएगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द फर्स्ट एन एनर्जी वैल्यूज गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है एक्स, ये दिया गया एक्स का, और ये सेकंड दिया गया है, ये हमारे पास वाई का दिया गया है, वाई का पहला और वाई का हमारे पास ये क्या सेकंड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या दिया गया है, दो एलिमेंट एक्स एंड वाई, और हम लोग के पास क्या है उनकी फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा सेकंड एनर्जीज दी गई है। तो पहले की जो एक्स की हमारे पास एनर्जी जो पहली वाली है वो क्या है थोड़ी कम है, सेकंड वाली क्या है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सेकंड वाले में उनके पास क्या है ये 731 है, एंड सेकंड वाली क्या उससे ज़्यादा है, ठीक। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर हम लोग के पास हो क्या रहा है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है और उसमें हम लोग के पास क्या होता है कंसेक्यूटिव एनर्जी में हम लोग के पास क्या बहुत ही बड़ा अंतर आने लग रहा है, ठीक। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि हम लोग के पास हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास जो हो रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकल रहा है। मतलब जो हम लोग के पास आयन है वो क्या है उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और अब हम लोग उसमें से क्या करें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हम लोग के पास कंफर्म हो गया कि हम लोग के पास एक्स जो है वो क्या है एक एल्कली मेटल है। अब एक्स हम लोग के पास क्यों एल्कली मेटल है, क्योंकि देखिए एल्कली मेटल में लोगों के पास होता क्या है कि उनके पास केवल क्या है एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या वो पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपना बड़े आसानी से निकालेंगे, और सेकंड में हम लोग के पास क्या होता है उसकी सेकंड निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होता है उसको सेकंड निकालने के लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब क्या हो जाएगा जो हम लोग के पास एल्कली मेटल्स का जो होता है सेकंड एनर्जी होती है वो क्या होती है पहले के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो आप ये कंफर्म है कि हम लोग के पास एक्स जो है वो क्या है एक एल्कली मेटल है। एंड हम लोग के पास वाई क्या है 731 से 1450 है। तो एक ये हम लोग के पास ये नॉर्मल एलिमेंट हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखिए पहला ऑप्शन हम लोग के पास क्या है एक्स फ्लोरिन है, वाई मैग्नीशियम है, नॉट पॉसिबल, ये गलत है। फिर हम लोग के पास क्या है एक्स इज इक्वल टू मैग्नीशियम, और वाई हम लोग के पास क्या फ्लोरिन, ये भी नहीं, ये भी गलत है। एक्स इज इक्वल टू सोडियम, और हम लोग के पास वाई जो होता है वो क्या बोला जा रहा है हम लोग के पास मैग्नीशियम है। तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा ये हम लोग के पास सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग के पास एल्कली मेटल में होता क्या है कि एल्कली मेटल का हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा Ie2
मतलब सेकंड आंसर जो होता है वो क्या होता है, इस वेरी मच ग्रेटर देन IE1 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम लोग के पास क्या बोला जा रहा है, द आयोनिक रेडियाई ऑफ K प्लस Na प्लस Al+3 एंड Mg2+ आर इन द ऑर्डर। तो देखिए हम लोग के पास कौन कौन सा एलिमेंट दिए गए, K प्लस दिया गया है, Na प्लस दिया गया है, Al+3 दिया गया हम लोग को, और हम लोग के पास क्या दिया गया है, Mg2+ दिया गया है, Mg2+ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास जो होता है, ये तीन हम लोग के पास जो है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बना रहे हैं। मतलब क्या है, इनके हम लोग के पास क्या होता है, ये जो तीनों आयंस दिए गए हैं इनके पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सेम है, और इनका कन्फिग्रेशन भी जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो ये तो लगभग क्लियर है कि हम लोग के पास ये जो K+ होता है इसकी हम लोग के पास साइज जो होती है वो क्या हो जाएगी, Na+ से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, ये तो लगभग मेरे को मालूम है कि आपको ये मतलब आप पता ही होगा। अब आप देखिए हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हम लोग कैसे साइज निकालेंगे वो आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर कैटायंस इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, जो हम लोग के पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या, जिस भी कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, वो उतना ही छोटा हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या करें, एनहांस में देखिए, फॉर एनहांस इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी। तो देखिए अगर हमारे पास कैटायन है उस पर अगर हम जितना भी पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ाएंगे उसकी वजह से हमारे पास होता है कि एटॉमिक रेडियस कम होगा। क्योंकि ये होता क्यों है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, एक आयन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से होता क्या है कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचता है। इस वजह से होता क्या है, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से होता क्या है कि मतलब वो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो बढ़ने लगता है, इस वजह से साइज जो होती है वो कम हो जाएगी। बट हम लोग के पास एनायन में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से होता क्या है, रिपल्सन बढ़ जाता है एटम में। तो जैसे हम लोग क्या होता है नेगेटिव चार्ज ऐड करते हैं उसकी वजह से होगा कि हम लोग के पास क्या होता है, ये साइज हम लोग के पास जो होती है एटम की बढ़ने लगती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है उसमें रिपल्सन बढ़ने लग रहा है। तो हम लोग के पास जो ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास निकल के जो आएगा वो क्या आएगा कि हम लोग के पास L+3 सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद Mg2+ हो जाएगा, फिर हम लोग के पास हो जाएगा Na+, फिर K+ हो जाएगा। तो ये किस में हम लोग के पास है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास क्या सही हो जाएगा, ये हम लोग के पास C वाला जो होता है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ये JMS 2021 के 26 अगस्त को इवनिंग शिफ्ट में था। तो इसमें पूछा क्या गया है, चैल्कोजेन ग्रुप एलिमेंट्स आर। तो हम लोग के पास होता है क्या है, ग्रुप सिस्टम को हम लोग क्या होता है, चैल्कोजेंस कहते हैं। आप ये याद रखिएगा कि ग्रुप सिस्टम को क्या होता है, चैल्कोजेंस कहा जाता है। तो ग्रुप सिस्टम के पास हम लोग के पास एलिमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, और हम लोग के पास क्या होता है पोलोनियम जो होते हैं। हम लोग के पास ये जो 5 एलिमेंट हैं ये हम लोग के पास क्या होता है, ग्रुप सिस्टम के एलिमेंट हो जाएंगे। कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो हम लोग के पास इसमें किसमें दिया गया है, इसमें क्या ये 2 एलिमेंट बाहर गया तो ये नहीं होगा, इसमें क्या हम लोग के पास ये बाहर का गया ये नहीं होगा, इसमें हम लोग के पास टाइटेनियम बाहर का गया तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी जो होता है वो सही हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये JMS 2021 के 27 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो सेशन में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गेस्ट बैक डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हैलाइड टू बोरॉन इज एक्सपेक्टेड। तो हम लोग के पास जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, BF3, BCl3, BBr3, और हम लोग के पास क्या BI3 दिया गया है। तो हमारे पास ये जो बैक बॉन्डिंग जो होती है ये बेसिकली होती क्यों है, क्योंकि देखिए बोरॉन के पास हम लोग के पास यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है, और हमारे पास ये जो सारे हैलोजन्स हम लोग को दिए गए हैं इनके पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि हम लोग के पास ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग के पास होता है ये वेकेंट ऑर्बिटल में आती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक बोरॉन एटम ले ले और यहाँ पर हम अगर हेलोजन लगा ले और एक हेलोजन ये लग गया, तो होता क्या है बेसिकली हमारे पास ये जो बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है यहाँ से हम लोग के पास बेसिकली होता क्या है, ये जो मतलब वेकेंट क्या होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ ये क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है। यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये होता है, और यहाँ से ये हो जाएगा। तो हम लोग के पास यहाँ पे होता क्या है, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ये वेकेंट ऑर्बिटल में जाती है। तो देखिए ये हमारे पास जो बैक बॉन्डिंग होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, एक बहुत ही जो मतलब इंपॉर्टेंट या वाइटल फैक्टर होता है वो क्या होता है कि साइज की कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। मतलब क्या, हेलोजन और हमारे पास जहाँ से जिस भी क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है वैलेंस सेल में से, तो हमारे पास होना क्या चाहिए, दोनों क्या होता है जिस ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है इन दोनों की साइज होनी चाहिए वो लगभग बराबर होनी चाहिए। तो देखिए बोरॉन में हमारे पास जो होता है ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो क्या है 2p में होता है,
ठीक। फ्लोरीन में हम लोग के पास जो होता है ये जो क्या होता है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये किस में है, 2p में हो जाएगा। ठीक। क्लोरीन में हमारे पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में है, 3p में है। ब्रोमीन में हम लोग के पास जो होता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में, 4p में है। और आयोडीन में हम लोग के पास ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में है, 5p में है। तो देखिए हम लोग के पास होगा क्या, बेसिकली ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, ये इसमें है। और ये हम लोग के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल का हम लोग के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। ठीक। अब देखिए क्योंकि हम लोग के पास क्या होता है, ये बोरॉन और फ्लोरीन के पास होता है 2p की हम लोग के पास ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम लोग के पास ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। और सबसे हमारे पास जो वीक ओवरलैपिंग जो होगी वो किस में होगी, बोरॉन Bi3 में होगी। क्योंकि क्या है यहाँ पर 2p जो होता है वो क्या होता है 5p से ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या होता है, जो बैक डोनेशन है, बैक बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम हो जाएगी। तो हम लोग के पास यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, बैक बॉन्डिंग ऑर्डर क्या हम लोग के पास होता है, Bf3 में सबसे ज़्यादा, फिर BCl3, फिर हम लोग के पास क्या होता है BBr3 हो जाएगा। और सबसे कम हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, Bi3 में होता है। तो इस वजह से हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो था, ये आज का हमारा लास्ट सेशन था। तो आज लगभग हम लोगों ने जो भी 2020 और 2021 में जो भी अच्छे क्वेश्चन सारे आए थे वो हम लोगों ने लगभग सारे कर दिए हैं। और मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन में जो ट्रिक बताए वो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि होता है मतलब पेपर में कई बार क्या होता है, आप हल्की सी ट्रिक लाएंगे, आपका क्या होता है क्वेश्चन जो होता है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, आपको उसी में क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आइए आपको ये पसंद आया होगा। तो अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग कुछ PYQs देखेंगे 2020 और 2021 के। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।